पंजाब के जंगल में तोनतोनी चिड़िया अपने पति और अपने बेटे गोलू के साथ हंसी खुशी रह रही थी। तोनतोनी चिड़िया और उसका पति खेती करके अपना गुजारा करते थे। वो अपनी खेती उगाकर अच्छा खासा अपना घर चला रहे थे। टोनटोनी का पति अपने खेत में प्याज की फसल उगाता था और हर प्रकार की सब्जी भी उगाता था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल एनिमल का नाम क्या है? कमेंट में आप लोगों ने जवाब लाजमी देना है। अजी सुनते हो, इस बार प्याज की फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द इसे शहर ले जाओ और जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम ही बारिश होने लगती है। अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल डूब जाएगी। तोनतोनी, तुम ठीक कहती हो। जल्द ही मैं अपनी फसल को शहर की मंडी में ले जाऊंगा और बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन गांव का कालू किसान बंटी के पास आता है और आकर बंटी को कहता है, बंटी, ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहाँ हो? क्या बात है कालू भाई? कौन सा ज़रूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। बंटी भाई, अब आपसे बस यही कहना था कि अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी शहर ले जाना और जाकर बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी फसल भी साथ ले जाऊंगा। आप चिंता मत करो भाई। रात को जब सब सो रहे थे तो तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और उसके साथ तेज़ तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में है। अभी तक तो मैंने आपको कहा था कि फसल शहर ले जाओ और जाकर बेच दो। अब क्या होगा? अरे भगवान, तुम चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी, भगवान खैर करेगा। फिर मैं फसल को काट कर जाकर शहर बेच दूंगा। तुम परेशान ना हो। सुबह जब बारिश रुक जाती है तो बंटी और उसकी पत्नी अपने खेत में जाते हैं और खेत में जाकर देखते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों पति पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। है भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नज़र लग गई। है भगवान, अब क्या होगा? टोनटोनी, भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। हम कर भी क्या सकते हैं? चलो अब हम घर चलते हैं, यहाँ रह कर क्या करना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उनका घर बहुत कमज़ोर था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है कि जंगल में बहुत बुरा ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को अपना घर चेंज करने के लिए कहा है। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 200 ज़रब 7 कितने होते हैं। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। अब लोग मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बच्ची, महाराज का हुक्म है, अभी हमें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारा घर बहुत कमज़ोर है, पता नहीं कब तूफान आ जाए। जी टुनटुनी बेटा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारा घर बहुत कमज़ोर है। अगर बारिश हो गई तो ये बारिश में गिर जाएगा। अब हमें कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए।
टुनटुनी अपनी सास और अपनी बेटी के साथ पास वाले जंगल में जाने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश में जाते जाते टुनटुनी उनको कहती है कि अब हमें किसी दरख्त के नीचे बैठ जाना चाहिए। माँ, हम इस पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, बारिश रुकते ही हम आगे चले जाएंगे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या करूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, कहाँ से भोजन लेकर आऊं मैं? माँ, आप इसके साथ बैठो, मैं भोजन का इंतज़ाम करके आती हूँ। टुनटुनी बारिश में भोजन लेने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। बेटा, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी माँ भोजन लेने के लिए गई है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। टुनटुनी भोजन लेकर वापस आ जाती है, अपनी बच्ची को आकर भोजन खिलाती है। उसकी बच्ची पेट भर के भोजन खाती है। तो वो वहाँ से बारिश नहीं रुकती तो वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें आगे एक घर है, वहाँ चलते हैं। अब बारिश भी रुक जाती है। वो उस घर में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कोई नहीं होता। माँ जी, ये घर खाली है, अब हम यहाँ पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकेंगे। महेलापुर के जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टोनी के पिता खेतों में काम किया करते थे। वो अपनी फसल उगाते और अच्छा मुनाफा कमाते थे। क्या पैसों का इंतजाम किया है आपने? टोनी के कॉलेज की फीस देनी थी, वो कह रही थी, उसकी मैडम कह रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके 2-3 दिन में फीस का इंतज़ाम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर टोनी के पिता घर से बाहर चले जाते हैं। फिर वो टोनी के पिता का इंतज़ार करती है। जब वो टोनी के पिता घर नहीं आते तो फिर वो उनको जंगल में ढूंढने के लिए चली जाती। तब तक आप कमेंट्स में बताएं, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल एनिमल का नेम क्या है? पता नहीं ये जंगल में घूमना कब बंद करेंगे। बेटी की फीस की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। कब से गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अब मैं जाकर खुद देखती हूँ इन्हें, कहाँ जाकर बैठे हैं। ऐसा कहते हुए टोनी की माँ अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। शाम को टोनी चिड़िया जब कॉलेज से लौटती है तो अपनी माँ से पूछती है अपने पिता के बारे में। तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे माँ, पापा वापस नहीं आए क्या अभी? मेरी फीस का क्या बना? आज फिर कॉलेज से मैडम पूछ रही थी फीस। बेटा, मैंने जाकर पता किया, लेकिन तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ गए। फिर टोनी चिड़िया खुद अपने पापा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। फिर वो काफ़ी दूर निकल जाती है, फिर भी उसे उसके पापा अरे काका, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है कहीं? वो 2 दिन से जंगल में मेरी फीस का इंतजाम करने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं देखा। आखिरी बार मेरी मुलाकात उससे 2 दिन पहले हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं। बेटा, आपके पिताजी का कुछ पता चला? आप गई थी जंगल में सुबह से, अभी वापस? नहीं माँ, मुझे वो नहीं मिले। मैंने अंकल कबूतर से भी पूछा था, वो कह रहे थे 2 दिन पहले मुझे मिले थे। क्या करें? अरे बहन, मैंने सुना है आपके पति गुम गए हैं। क्या हुआ, कहाँ चले गए हैं, कुछ पता चला उनका? नहीं भाई, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। वो 2 दिन पहले बच्ची की फीस का इंतजाम करने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं। मेरे पिताजी वापस आएंगे अंकल, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएंगे हमारे पास। हम माँ, अब कितना अर्सा हो गया पिताजी वापस नहीं आए। हमें शहर में मामू के पास चले जाना चाहिए, वहाँ जाकर मामू के साथ रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, हमें तुम्हारे मामू के यहाँ चले जाना चाहिए। चलो तैयारी करो। फिर टोनी और उसकी माता शहर अपने मामू के पास चले जाते हैं।
टुनटुनी बहन क्या हुआ? हाँ, हमारे जीजा जी कहाँ हैं? आप उनको छोड़कर यहाँ चली आई हो। भाई आपको क्या बताऊं, वो टोनी की फीस लेने के लिए जंगल गए थे 2 माह पहले, लेकिन अभी वापस नहीं। टुनटुनी बहन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये तुमने अच्छा किया जो तुम मेरे पास शहर चली आई बच्ची को लेकर। अब हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें।